मूवी फनी है और मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रही है। फीलिंग तो ऐसी है कि कोई इतना रिडिकुलस कैसे सोच सकता है। मैंने प्रभुदेवा की मोर देन मेजॉरिटी ऑफ कहानियां देखी हैं। जो उनका फॉर्म 2012 से 2010 वाला माइंडलेस मूवीज का चल रहा था, अब नहीं चल रहा है। और अगर सिंपल भाषा में इस मूवी को मैं डिफाइन करूं तो ये मूवी इडियट प्लॉट रखती है। मतलब कि इस कहानी के पास अपनी एक स्टोरी लाइन है सीरियस सी, लेकिन इस कहानी का प्लॉट इडियट है। अब चलो इसके बारे में तुमको थोड़ा सा समझा ही देता हूं कि इडियट प्लॉट होता क्या है, मगर उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। अब जैसे मैंने बताया कि राधे मूवी के पास एक इडियट प्लॉट है। अब इडियट प्लॉट के बारे में सुन ही लिए हो तो उसके बारे में थोड़ा सा जान ही लो कि इसका मतलब क्या होता है। और राधे मूवी का ही हम एग्जांपल लेके समझेंगे। अब देखो, हर बार ये बात जरूरी नहीं होती कि हर कहानी की प्लॉट और स्टोरी लाइन एक हो। कहानी का प्लॉट हम उसे कहते हैं कि दो जन लड़ रहे हैं, मगर क्यों लड़ रहे हैं इसे हम स्टोरी कहते हैं। जैसे कि अगर कहानी का प्लॉट क्या, कब, कहां, कैसे है, तो स्टोरी कौन और क्यों है। मूवी कहानी मुंबई में हो रहे ड्रग एडिक्शंस के प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है कि कैसे ये यूथ पे कितना बुरा इफेक्ट डाल रहे हैं, मगर वो इस इशू को एक्सप्लोर करने की कोशिश भी नहीं करती क्योंकि ये बहुत ही फास्ट है। ऐसे पेस चेंज करती है अपना। और हाँ देखो, पिक्चर में कुछ बातें मेरे को ठीक लगी थोड़ी बहुत, क्योंकि पिक्चर जानती है अपने आप को कि वो हमें क्या दिखाना चाहती है और हमें बोर करने का जरा भी मौका नहीं देती, सिवाय गानों को छोड़कर। कसम से उसने बोर किया। उसके अलावा मूवी ऐसे अपना पेस चेंज कर रही थी, बोर ही नहीं हो रहा था मैं कि कितना और बुरा कर सकते हैं लोग। जब कोई एक्शन सीक्वेंस, डायलॉग या कॉमेडी इतनी ज्यादा अब्सर्ड और क्रिंजी हो जाती है तो इंटरेस्ट बना रहता है कि हमें और बुरा क्या ज्यादा दिखा सकते हैं। पिक्चर के पूरे पौने 2 घंटे में इन्होंने मुझे एक भी बार डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं कराया, और ये मैं कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जब मूवी अपने ड्रग एडिक्शंस की सीरियस प्रॉब्लम्स की बात करती है तो ठीक उसके बाद माइंडलेस कॉमेडी होती है। माइंडलेस और सेंसलेस कॉमेडी के बाद हमें एक बहुत ही अलग ही लेवल का एक्शन देखने को मिलता है। अब देखो, यहां मैं कोई बोल नहीं रहा हूं कि ये बुरा एक्शन सीक्वेंस था। मैं अगर तुम्हारा विजन ये था इस पिक्चर को लेकर ड्रग वाली प्रॉब्लम को ऐसे दिखाओगे तो मैं तुम्हें 10 में से 10 नंबर देता हूं। मगर फिर भी अगर मैं मान लूं कि ये मूवी एज एन कॉमेडी मूवी की तरह अगर ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर भी इसके एक्शन सीक्वेंसेस इतने ज्यादा एग्जैजरेटिंग और पॉइंटलेस नजर आते हैं कि हंसी आने लगती है। सीरियसली, मूवी के फर्स्ट अपीयरेंस में ये अपने राधे को फ्लैश दिखा देते हैं। दी फकिंग फ्लैश। राधे किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की खिड़की से डायरेक्ट अंदर घुस के लोगों को सेकंड्स में मार देता है। तो फिर भी पिक्चर शुरू हो रही है तो अपने दिमाग में एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि चलो, अपना प्रोटैगनिस्ट इतना खतरनाक है, मगर जब अपने कैरेक्टर्स की पावर्स और उनकी पोटेंशियल इतनी ज्यादा वॉलेटाइल होती है तो समझ नहीं आता कि खतरे पे स्टेक्स कितना बड़ा है। क्या ये कहानी अपनी स्टोरी को लेकर सीरियस भी नजर आती है? एक्चुअली मैं बोलूं तो ये कहानी सीरियस होने की कोशिश करती है, मगर भाई लोग, ये 2021 की एक मजाक है। किसी भी कहानी में ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है, और जहां बात रही ट्रस्ट की, मैं कैश करो पे आंख बंद करके भरोसा करता हूं। इसमें खुद मिस्टर रतन टाटा सर ने फंड किया है। मैं अपनी सारी शॉपिंग इसी स्मार्ट ऐप के जरिए करता हूं, जिससे मुझे काफी ज्यादा कैशबैक मिलता है और मेरी बचत होती है। और अगर आप लोग ऑनलाइन रिचार्ज या शॉपिंग करते हैं और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आजियो, मिंत्रा जैसी वेबसाइट को यूज करते हैं तो आप सबको कैश करो जरूर यूज करना चाहिए। कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है जो आपको हर ऑनलाइन शॉपिंग पर मैसिव कैशबैक्स और रिवॉर्ड्स देता है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करो और उस लिंक से साइन अप करके 25 रुपए कमाओ, या फिर सीधा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कैश करो डाउनलोड करो और साइन अप करते टाइम PJ25 कोड को यूज करो और तुरंत 25 रुपए कमाओ। फिर कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट करो, फिर ऑरेंज बटन पे जाके टैप करो। इससे आप सीधा उस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। बस अब जैसे आप यूजुअली शॉपिंग करते हो वैसे करो। पेमेंट करने के बाद आप कैश करो में माई अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक चेक कर सकते हो। फिर जब आपका कैशबैक कंफर्म हो जाए तो उसे आप अपने सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर उसे अमेजॉन गिफ्ट वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैश करो ऐप से 1500 वेबसाइट पे आप शॉपिंग कर सकते हो। अभी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कैश करो पे अपना अकाउंट बनाओ। कसम से एक ट्रांजैक्शन करके तो देखो। डिस्क्रिप्शन लिंक से साइन अप करो और आपके फर्स्ट परचेज पे आपको 25 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो है ना कमाल की बात। और नाम याद रखना, कैश करो। और अब अपनी वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। ये कहानी दम दम पे फोर्थ वॉल को ब्रेक करने की कोशिश करती है। कहीं पे गैलेक्सी अपार्टमेंट का रेफरेंस आ जाता है तो कहीं पे बिग बॉस का, कहीं पे बीइंग ह्यूमन का रेफरेंस आ जाता है। और इस कहानी की सबसे क्रिंजी बात बताऊं जो कि मेरे को पसंद आई, क्रिंज होने के बावजूद भी, कि ये जब कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं तो वो क्रिंज हो जाता है, और जब एक्शन करने की कोशिश करते हैं तो वो कॉमेडी हो जाती है। मूवी का लव एंगल और जैकी श्रॉफ की प्रेजेंस इतनी ज्यादा माइंडलेस और क्रिंजी है कि मैंने मूवी पॉज करके सोची कि भाई यार, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्या ये वही सलमान खान है जिसको मैंने सुल्तान में इतनी पावरफुल प्रेजेंस के साथ देखा था, और वो उसमें ऐसा कैसे कर सकता है? इस मूवी की लव स्टोरी इस प्लेनेट की तो है ही नहीं, क्योंकि अर्थ पे ऐसा नहीं होता। क्यूट केमिस्ट्री है, मगर इस कहानी का ये बस प्यार हो गया, बस प्लॉट है। हो गया प्यार, क्यों, कैसे, क्या हुआ नहीं पता, बस हो गया प्यार।
अब देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबको ये मूवी पसंद नहीं आएगी, कुछ परसेंटेज लोगों को ये मूवी पसंद आएगी, क्योंकि ये मूवी सलमान खान को सेलिब्रेट करती है। खुद की मूवी कहानी ये कुछ नहीं है, और ये मूवी स्पेसिफिकली थिएटर्स के लिए ही बनी थी। ईद मुबारक के डायलॉग पे लोग चिल्लाते, सीटी मारते, हुटिंग करते, अपने कपड़े फाड़ते, सब चल जाता, क्योंकि वहां पे एक कम्युनिटी के लोग साथ पे हुए हैं। इट्स जस्ट लाइक अ मिनी फेस्टिवल कि भाई भाई की पिक्चर है, सब गोला बना के देखने जाएंगे। भाई मैंने भी रजनीकांत की पिक्चरों में चिल्लाया है, वो एक अलग ही तरह की फीलिंग होती है। और मैं सलमान खान के फैंडम को समझ रहा हूँ, उनके स्टार पावर को समझ रहा हूँ, और इसी बात पे ही तो पिक्चर अभी तक सरवाइव कर रही है कि इसमें सलमान खान थे। क्योंकि बॉलीवुड में आज भी मूवीज एक्टर्स के नाम पर चल जाती हैं, हॉलीवुड में स्टूडियोज के नाम पर चल जाती हैं, जैसे कि मार्वल स्टूडियोज की पिक्चर है, वैनर ब्रदर्स की पिक्चर है। यहाँ पे कोई यश राज की पिक्चर ऐसे देखने नहीं जाएगा, ऊपर से कैंसिल आउट चल जाएगा। अब मूवी कुछ ना बराबर बातों में से मुझे एक आधा बात मुझे इसमें से पसंद आई कि मूवी लॉन्ग टेक्स का यूज करके हमें एक्शन कोरियोग्राफी दिखाने की कोशिश करती है। एज अ सलमान खान मूवी होने के नाते ये डिफरेंट तरह का कैमरा मूवमेंट्स यूज करने की कोशिश करती है, जो कि इंटरेस्टिंग सी और आई कैचिंग बात है, क्योंकि हमने पहले ही नजर में ही हमें अट्रैक्ट करती है कि भाई सिंगल टेक था ये पूरा सीन। मूवी में साइड कैरेक्टर्स की एक्टिंग अच्छी है, नो डाउट, मगर मेरा पर्सनल फेवरेट सीन तब आता है जब अनुपमा का पति और रणदीप हुड्डा साहब का वो जो फर्स्ट मीटिंग वाला सीन होता है, और उस सीन में मुझे सुधांशु पांडे की पावर और रणदीप हुड्डा की कामनेस समझ में आती है। वो थोड़ा सा इंप्रेसिव लगता है। मगर फिर भी यार, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि बॉलीवुड मूवीज कल्चरल इंपैक्ट नहीं दे पाती हैं, ठीक इसमें भी यही हो रहा है। ये मूवी अगले महीने क्या अगले ही हफ्ते लोग इसे भूल जाएंगे, अगर लोकी का या फिर वेनम 2 ऐसा कुछ ट्रेलर या कुछ और ड्रॉप हो गया हॉलीवुड की तरफ से। तो मैं क्या लग रहा है कि लोग इसे सालों तक याद रखेंगे, लोग इसे भूलने की कोशिश करेंगे। ये मूवी फील तो ऐसा होती है कि इसे 2 दिन में लिखा गया, 20 दिन में शूटिंग हुई और महीने भर में पिक्चर तैयार। ऐसी क्वालिटी समझ में आती है इस पिक्चर की। टाइम वेस्ट करना और टाइम लेकर मूवी की क्वालिटी इंप्रूव करना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। और एक बात तो इससे क्रिएटर्स ने इस मूवी का प्रमोशन इस हिसाब से किया था कि ये 2009 की वांटेड मूवी की अपनी कहानी को एक नए तौर से फॉरवर्ड करती है, एक नए अप्रोच के साथ, मगर इन्होंने टाइम बहुत लगा दिया। ठीक जैसा ज़ूलैंडर 2 मूवी के साथ हुआ था। जब 15 साल बाद ज़ूलैंडर पार्ट 2 आया तो किसी को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। और ठीक ऐसा राधे मूवी के साथ भी हुआ। जब 12 साल के बाद आया तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। 2009 की वांटेड मूवी भौकाल बहुत अच्छी थी, मगर ये राधे मूवी भौकाल अच्छी नहीं है। उस समय 9 साल का चूतिया बच्चा था मैं, मगर आज मैं समझता हूँ कि एक सेंसिबल अच्छी पिक्चर होती क्या है। फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवीज भी ज्यादा कुछ सेंस नहीं बनाती, मगर इन द एंड ऑफ द डे उनकी कहानियां ठीक हैं, इतना बुरा रिप्रेजेंटेशन नहीं देती अपने कैरेक्टर्स का। हर कहानी के साथ उनके स्टेक्स बढ़ जाते हैं, स्पेस तक पहुंच गए वो सब। अब देखो, जहां बात रही इस पिक्चर को देखने की, तो ये कोई सेंस नहीं बनाती। ये इतनी ज्यादा सिली है कि हंसी आ जाती है। ये अपने एक्टर्स, उनके पोटेंशियल और रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं कि इससे क्या कुछ कितना नहीं अच्छा दिखा सकते थे। मगर फिर भी यार, मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा दिखाना क्यों चुना। क्या उन्होंने ऐसे प्रीव्यू नहीं लगाया होगा कि पिक्चर दिख कैसी रही है। अब देखिए प्रभुदेवा सर, एज ए डायरेक्टर मैं आपको बोलता हूँ कि अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं। अगर आपको कमर्शियली सक्सेसफुल मूवीज पसंद है तो उसमें कोई बात नहीं है। अगर आप तवज्जो देते हैं उसको, काफी सारे डायरेक्टर्स उसको तवज्जो देते हैं, मगर आप प्लीज नॉन कमर्शियल एक्टर्स के साथ भी ऐसे कमर्शियली सक्सेसफुल मूवीज बना पाएं, ताकि तब हमें समझ में आ पाएगा कि एज अ डायरेक्टर आपको किसी की जरूरत नहीं है किसी बड़े एक्टर को पिक्चर बचाने के लिए। इधर तो फील ऐसा हो रहा है कि सलमान खान ने पिक्चर बचा ली, उनकी वजह से ही पिक्चर इतनी बुरी होने के बावजूद भी अभी तक सरवाइव कर रही है। इंडिया की इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने की वजह से ये पिक्चर मॉनेटरी टर्म्स में बच गई, वरना नॉन मॉनेटरी टर्म्स में बचने की जिम्मेदारी डायरेक्टर और राइटर की होती है कि वो पिक्चर में कुछ सेंस डाल पाए। उसके बाद हर्ट एंड सोल की तो बात ही छोड़ दो। मगर फिर भी यार, पिक्चर बहुत ही सेंसलेस, पॉइंटलेस, डम और टाइम वेस्ट करने वाली है। कुछ ज्यादा मतलब नहीं बनता। इतना सीरियस कहानी रखने के बावजूद भी इतना सेंसलेस तरीके से ये अपने आप को दिखाती है। मैं तो हैरान हूँ कि सलमान खान की पिक्चर ऐसा कर सकती है, क्योंकि मैंने दबंग 3 और रेस 3 नहीं देखी डायरेक्ट यही देखी है। तो मैं अभी इतनी बुरी पिक्चरों के मामले में बॉलीवुड में अभी नया हूँ। मगर फिर भी यार, तुम सब कमेंट्स में बताओ कि यार बॉलीवुड ऐसी पिक्चरें कब तक देखे, हमें कितना बुरा कल्चरल इंपैक्ट देगा। पिक्चर बहुत ही तरीके से मिसलीड करती है कल्चरल इंपैक्ट देने के नाम पर। एक तरफ तो ड्रग अब्यूज के नाम पर हमें ऐसी ऐसी मैसेजेस देती है, और दूसरी तरफ प्यार के नाम पर इतना बड़ा चूतिया कटता है अपना। अलग ही लेवल की कहानी है। फिर भी यार, तुम अपने कमेंट्स में ओपिनियंस बताना कि तुम्हें कैसा लगा। नहीं देखा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देख लिया हो तो फिर भी बता देना कि क्या फील करते हो। और हाँ भाई लोग, भूलना मत, कैश करो एक ऑल इन वन ऐप है जो आपको लिटरली शॉपिंग करने पे फ्री पैसे दे रहा है। कैश करो ऐप को अभी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो या डायरेक्टली डाउनलोड करके PJ25 कोड को यूज करो और ढेर सारे पैसे बचाओ। I mean, हर चीज पे कैशबैक कमाओ। डिस्क्रिप्शन की लिंक से या PJ25 कोड को यूज करके आप अभी 25 रुपए एक्स्ट्रा आप कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, कैश करो को यूज करो।
इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखिए कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार दो इस चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।